दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ मेरे टेरेस गार्डन में और आज होने वाली है इस गार्डन में लगी हुई सब्जियों की हार्वेस्टिंग। तो आज ढेर सारी सब्जियां हम यहाँ से तोड़ने वाले हैं। साथ में कुछ तोड़ेंगे फल और उन्हें रखेंगे एक साथ। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर लगी हुई है गोल लौकी। इस तरफ आप देखेंगे तो हमारी लगी हुई है भिंडी। साथ में और भी सब्जियां हैं जैसे कद्दू आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो कद्दू लगा हुआ है, हमारी गिलकी लगी हुई हैं, करेले हमें ढेर सारे आज मिलने वाले हैं। स्नेक गर्ड हम हार्वेस्ट करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे स्नेक गर्ड लगे हुए हैं। तोरई भी आज हम तोड़ने वाले हैं। साथ में धनिया पालक जैसी चीज़ें भी आज हमें मिलेंगी। तो वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। आपको वीडियो देखना है पूरा और फिर मुझे बताना है कि कौन सी सब्ज़ी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये देखिए ये लगी हुई है धनिया जिसकी हार्वेस्टिंग हम आज करेंगे। तो चलिए यहाँ जो सब्जियाँ लगी हुई हैं, जो मैंने छत पर सब्जियाँ उगाई हुई हैं, उन्हें हार्वेस्ट करते हैं और फिर इन्हें रखते हैं एक साथ और देखते हैं आज मुझे कितनी सब्जियां यहाँ से मिलती हैं। अब देखिए हार्वेस्टिंग की शुरुआत जो है मैं कर रहा हूँ यहाँ से इस खीरा से। ये एक खीरा ही अभी बड़ी हुई है और ये पूरी तरह से मैच्योर है। इस तरह की जब बड़ी खीरा हो जाए तब आपको हार्वेस्ट कर लेना है, वरना फिर ये ख़राब हो जाएगी। तो ये हमारे खीरा के पौधे हैं जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें फूल बहुत सारे आए लेकिन क्योंकि मेल फूल नहीं आए थे तो पॉलिनेशन नहीं हो पाया, इस वजह से एक खीरा ही बड़ी हुई। तो इसे रख देते हैं हमारी सब्जियों वाली बास्केट में। अब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं हमारे स्नेक गार्ड। तो ये लंबे वाले स्नेक गार्ड हैं, देखिए बहुत लंबे हैं और अभी तुरंत ही बारिश रुकी है। थोड़ी देर पहले रिमझिम बारिश हो रही थी तो पत्तों में काफ़ी पानी है और इसकी लंबाई आप मुझसे देख सकते हैं। ये देखिए 5 फुट 7 इंच मेरी लंबाई है, तो लगभग ये 6 फीट का तो अभी हो गया है। और आज हम जितने भी ये बड़े स्नेक गार्ड हैं उन्हें हार्वेस्ट कर रहे हैं इस तरह से। तो ये देखिए, और साथ में यहाँ पर ये अभी एक स्नेक गार्ड लगा हुआ है, इसे हम अभी छोड़ रहे हैं। या तो इसे हम बड़ा कर लेंगे या देखेंगे कितना लंबा होता है। फिलहाल हमने ये 4 जो है स्नेक गार्ड हार्वेस्ट कर लिए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। अब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं हमारा विंटर स्क्वैश कद्दू। ये छोटी वैरायटी है, इसी तरह से ये होता है छोटा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो हमें इसी तरह से देखिए ये बिल्कुल मैच्योर हो गया है। आप साइड से देखिए इसमें पीली पीली जो लाइन बनी हुई हैं और ये अंदर से पूरा पीला निकलता है। तो इसे आप सर्दियों में उगा सकते हैं। विंटर स्क्वैश के नाम से इसको जो है बीज मिलेंगे आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप ख़रीदिए। बहुत ही अच्छा होता है, खीर वगैरह बनाने में बहुत काम आता है। तो ये आज हमने एक हमारा कद्दू हार्वेस्ट कर लिया, इसे भी रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। अब हम तोड़ रहे हैं हमारे करेले। तो देखिए ये तो छोटा करेला है, यहाँ पर ये बड़े करेले लगे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से, ये देखिए। तो ये जो करेले की बेल है इसमें करेले थोड़े लेट लगना शुरू हुए। और पीछे तरफ ये लगे हुए हैं इस तरह से। ये देखिए, और यहाँ पर जो ये करेले हमारे लगे हैं, हम इन्हें थोड़ा छोटा ही तोड़ रहे हैं क्योंकि ये वरना हो जाएंगे लाल। ये देखिए कितना अच्छा करेला है ये। और इस कोने में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे करेले लगे हैं। करेले की बेल हमने क्रीपर नेट पर फैलाई हुई है, जहाँ पर ये जो करेले हैं वो आप देख रहे हैं। ये इसके पीछे आप देखेंगे तो एक करेला और लगा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सफ़ेद करेला लगा है। और करेले के साथ आप देख रहे हैं तो गिलकी के साथ तोरई। तो इनकी भी हार्वेस्टिंग हम करने वाले हैं। और इस बेल को हमें इस तरह से आपको हिला के देखना होगा तो आप समझ जाएंगे कि करेले और हैं कि नहीं। जैसे ये करेला भी मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ, ये अब ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसके पत्ते थोड़े से मुड़ रहे हैं, ये जो करेले की बेल है, इसलिए ये जो इसमें करेले लग रहे हैं ये ज़्यादा बड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए इतने करेले तो अभी हमें मिल गए हैं। अब जो है कुछ नीचे करेले लगे हैं,
उन्हें हार्वेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम तोड़ेंगे हमारी गिलकी और तोरई। अब देखिए ये तो नीचे ही हैं, तो मैं सीढ़ी से नीचे आ गया और यहाँ से हम ये करेला तोड़ रहे हैं। और कुछ जो ये इस तरह से छोटे हैं करेले, इन्हें भी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस करेले की जो बेल है वो इस तरह से आप देख सकते हैं ज़्यादा अच्छी नहीं है। और यहाँ पर हमारे स्नेक गार्ड भी अभी बड़े हो रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं आप। और वाइट करेले की बेल ये गई हुई है यहाँ पर, और देख लेते हैं कहीं पर वाइट करेला तो नहीं है। फ़िलहाल हमें कहीं पर जो करेला है वो नहीं दिख रहा है। अब जो है यहाँ पर जो हम मेरे लगे हैं, ये छोटे वाले करेले हैं जो कि इस तरह से होते हैं। तो इन्हें भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, और फिर उन्हीं करेले के साथ रख लेते हैं और फिर आपको बताते हैं टोटल हमें कितने करेले मिले। देखिए बड़े करेलों में तो इतने करेले हो गए, अब छोटे करेले हम तोड़ने वाले हैं। अब देखिए इस तोरई के पीछे एक सफ़ेद करेला और मुझे मिल गया जो हम देख रहे थे। तो ये देखिए, अच्छा सफ़ेद करेला खाने में बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं लगता। आपने खाया है कि नहीं मुझे ज़रूर बताइए। अब इसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए हमारे छोटे वाले करेले लग रहे हैं। तो यहाँ से हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इनकी जो बेल है वो जो हमने ऊपर क्रीपर लगा रखी है पूरी उसी पर फैल गई है, ये मम्मी। और ये देखिए सभी जगह हमें छोटे छोटे करेले तोड़ने को मिल रहे हैं। और सामने आप देख रहे हैं तो लौकी, और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं येलो येलो, ये हमने मेलन फ्लाई ट्रैप लगा रखे हैं, जिससे जो फ्रूट फ्लाई हमारे फ्रूट जैसे ये करेला या फिर लौकी इन पर अटैक करती है तो वो फिर इन पर नहीं आती, जिससे हमारे जो ये करेले हैं, गिलकी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, इनमें किसी भी तरह की फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं है। तो फिर यहाँ से देखिए हमने जो इतने छोटे करेले हैं वो हार्वेस्ट कर लिए हैं और बड़े करेले भी कर लिए हैं। तो इन्हें रख देते हैं अब हमारी सब्जियों के साथ। देखिए इतने करेले हमें मिले हैं, देखिए इतने करेले मिल गए हैं हमें, काफ़ी ज़्यादा करेले मिले हैं आज। और आपको ये करेले कैसे लगे बताइए। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। अब हम तोड़ रहे हैं हमारी भिंडी। पिछले बार हमें यहाँ से केवल एक भिंडी मिली थी, अभी आप देखिए अब यहाँ पर भिंडी बनने लगी हैं। और पीछे भी देखिए कितनी अच्छी भिंडी लगी हुई है, ये देखिए। और ये भिंडी काफ़ी बड़ी होती है, 1 फीट तक की ये भिंडी हो जाती है अगर आप इसे अच्छे से ग्रो करें, अच्छे से केयर करें। तो फ़िलहाल हम इस तरह से यहाँ से भिंडी हार्वेस्ट कर रहे हैं। और ये रेनी सीजन में ही हमने लगाई हुई थी ये भिंडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी भिंडी लगी हुई हैं। 2 भिंडी यहाँ से हम हार्वेस्ट करेंगे। तो कई बार एक भिंडी के पौधे से आपको 1 भिंडी मिलेगी या फिर 2 भिंडी मिल सकती हैं। ऊपर आप देख सकते हैं 3 भिंडी ऑलरेडी बन रही हैं, चौथिया जो है फूल खिला हुआ है। तो अगर आपको इस तरह से जैसे 10-12 भिंडी चाहिए तो फिर आप 15 से 18 भिंडी के पौधे आप लगाइए। ऊपर और देख लेते हैं कहीं और भिंडी तो नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर इतनी ही भिंडी हैं जो कि हमने हार्वेस्ट कर ली हैं। तो इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। मैं बता रहा था आपको कि अगर आपको 10 से 12 भिंडी चाहिए तो आप 15 से 20 भिंडी के पौधे लगाएं, जैसे हमने लगाए हुए हैं ये 72-36 12 इंच के ग्रो बैग में, ताकि एक बार में आपको 10-12 भिंडी मिल पाएँ। जैसे अभी हमें देखिए 2, 4, 6 भिंडी मिली हैं, अगली बार से हमें यहाँ से 10-12 भिंडी मिलना शुरू हो जाएंगी। ये भिंडी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। काट रहे हैं हमारे ये बैगन। ये नए बैगन के पौधों में बैगन लगे हैं, लेकिन इसमें इल्ली लग रही हैं बहुत ज़्यादा। तो हम छोटे ही जो ग्रीन बैगन है इन्हें हार्वेस्ट कर रहे हैं, वरना ये काफ़ी बड़े होते हैं। और नए पौधे हैं तो अभी जब बाद में इसमें बैगन आएंगे तो फिर वो बहुत अच्छे रहेंगे, इसलिए हमने ये 2 बैगन हार्वेस्ट कर लिए। हम काट रहे हैं हमारे छोटे वाले बैगन। देखिए बहुत अच्छे लगते हैं भरमा बैगन बनाने में। और पिछले बार हमने इस पेड़ से लगभग 15 के आसपास बैगन हार्वेस्ट किए थे। इस बार इसमें 4-5 बैगन और बन गए हैं, तो इन्हें हम यहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो बैगन का पेड़ है ये मैंने गर्मी में ही लगा दिया था। अभी जो आप अब नए पौधे बनाएंगे उनके जो हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी वो सर्दियों में मिलेगी। तो सितंबर से आप जो है सर्दियों वाले पौधे लगाना शुरू कर सकते हैं। कुछ हमने यहाँ पर ये पौधे बना लिए थे जो लगा दिए हैं। तो जो बैगन है वो सर्दियों में भी बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में बहुत अच्छा होता है।
बारिश में थोड़ा सा कम अच्छा होता है। ये वाला तोड़ लीजिए, क्योंकि बारिश में इसमें इल्ली बहुत आती हैं, साथ में लीफ ब्रोरर और स्टेम ब्रोरर भी बहुत आता है। मतलब जो बीच में से स्टेम को काट देता है वो बहुत आता है। उससे क्या है, हमारे बहुत सारे बैगन ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने पिंक बैगन हार्वेस्ट किए। ये सारे बैगन अब लगभग देखिए फ्रूटिंग इन्होंने अभी बंद कर रखी है, फ्लावरिंग हो रही है, तो बहुत जल्दी इनमें फ्रूटिंग होगी, तो फिर यहाँ से भी बैगन हार्वेस्ट करेंगे। तो आज इतने बैगन हमें मिले हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारी पालक, और पालक ये काफ़ी पुरानी है, मान लीजिए तीसरी बार इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। और पिछली हार्वेस्टिंग हमने जो है यहाँ से की थी। ये जो पालक आप देख रहे हैं, ये वाली पालक छोड़ दी थी, तो इसके पत्ते आज हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तेज़ बारिश में पत्ते क्या है फट जाते हैं और फिर वो ख़राब होने लगते हैं। तो तेज़ बारिश होने से पहले ही आप इनके पत्ते, जो बड़े पत्ते हैं उन्हें हार्वेस्ट कर लीजिए। छोटे पत्ते चल जाएंगे, उन्हें आप छोड़ सकते हैं, तो वो कुछ दिन में बड़े हो जाएंगे। तो देखिए इतनी पालक हमें मिली है, बहुत अच्छी पालक की पत्तियां हमने हार्वेस्ट की हैं। और ये जो पालक है और धनिया है, ये साल भर आप उगा सकते हैं। मैं साल भर उगाता हूँ। फ़िलहाल जो ये पालक है इतनी हमने हार्वेस्ट की है, इसे रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये है हमारी धनिया, जो कि अर्ली कोरिएंडर है। 30 दिन में ये तैयार हो जाती है। लगभग इसे अभी 30 या 32 दिन ही हुए हैं, और हमने पहले से हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं धनिया काटी हुई है हमने, और इसे आपको जल्दी काटना पड़ेगा अगर ये, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर आपने इसे इस तरह से छोड़ दिया अभी 1 हफ्ते, अगर हम नहीं काटेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगी। तो बहुत जल्दी बढ़ने वाली धनिया है। अगर आप इसे होम गार्डन में लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी है। आप इसके अलग अलग बैच लगा दीजिए 15-15 दिन के अंदर से, तो फिर आपको रेगुलर धनिया अपने गार्डन से मिलती जाएगी। और इसके बीज आपको अर्ली कोरिएंडर के नाम से मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप इनके बीज खरीद सकते हैं। और ये ग्रो बैग 36-36-12 इंच का है, मतलब 3 फीट चौड़ा है, 3 फीट लंबा है। और इसमें ये जो धनिया है ये लगी हुई है, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, और बहुत ही अच्छी ये धनिया है। देखिए कितनी अच्छी पत्तियां हैं, और ये दोबारा रीग्रो भी होगी। अभी हम इसको काट रहे हैं, एक बार और ये यहाँ से निकल आएंगी इनकी पत्तियां, और फिर हम 2 बार इसकी हार्वेस्टिंग लेंगे। तो देखिए इतनी अच्छी धनिया, इतनी सारी धनिया हमने हार्वेस्ट की है। आपको ये धनिया कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो ये है हमारी लाल वाली मूली, कुछ इस तरह से होती है ये देखिए। और क्योंकि हमने रेनी सीजन में लगाई है इसे, तो हम बहुत बड़ी करने का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वरना ये फट जाती है। तो इस तरह से जो मूली इस साइज़ की हो गई हैं, ये हमने हार्वेस्ट कर ली हैं। तो 3 मूली हमने पिछले बार भी निकाली थी, 3 मूली हमने आज निकाल ली हैं। इन्हें धो लेते हैं और फिर रखते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों ये लगा है हमारा मल्टी कलर कॉर्न, और इसे हम कर रहे हैं हार्वेस्ट, क्योंकि ये पहले से थोड़ा सा टूट गया था ये वाला कॉर्न। अब देखते हैं इसके अंदर जो दाने हैं वो कैसे बने हैं। और ये इसमें जो दाने हैं वो इस तरह से मिक्स कलर के बनते हैं। और ये देखिए, तो लंबाई तो काफ़ी अच्छी है, बीच में थोड़े से दाने कम हैं, और बाकी आप देख सकते हैं अलग अलग कलर के इसमें जो दाने हैं वो बने हुए हैं। तो इसे फिर आज हम खाने वाले हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर जो है स्वीट कॉर्न भी लगाए हुए हैं। अभी हमने देखिए ये मच्छरदानी लगा दी है ताकि गिलहरी और तोते वगैरह इसमें ना आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्वीट कॉर्न हमारे लगे हैं, जो कि अब बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। इस तरफ से ये जो स्वीट कॉर्न है ये भी आप देख सकते हैं कुछ समय बाद रेडी होंगे, तो अगली हार्वेस्टिंग में हम उन्हें हार्वेस्ट करेंगे। तो फ़िलहाल आज हमने एक ये मल्टी कलर कॉर्न हार्वेस्ट कर लिया है, इसे रख देते हैं हमारे सब्जियों के साथ। दोस्तों यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे अनार, और अनार जब इस तरह से सूख जाए यहाँ से, जहाँ से उसका फूल बनता है, तो समझ लीजिए ये तोड़ने के लिए तैयार है। तो इस तरह से जो 2 अनार हैं आज मुझे यहाँ से लग रहे हैं कि हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं।
तो इस तरह से, क्योंकि इसमें आप देखिए अनार बहुत सारे लगते हैं। ये अनार 3 लगे हैं, 2 अनार वहाँ पर हैं, 2 अनार ये हैं, एक ही स्टेम में बहुत सारे अनार हैं। तो हम यहाँ से ये जो अनार अभी मैच्योर हो गए हैं इन्हें हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन क्योंकि ये अनार अंदर से लाल ही निकलता है, भगवा वैरायटी है, फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है इसमें। देखिए एक और अंदर अनार हमें दिखा। तो इनमें क्या होता है, फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से बिल्कुल बंच में ये लगते हैं, ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए। इसलिए इन्हें आपको टाइम से हार्वेस्ट भी करना है। तो बहुत अच्छे अनार यहाँ पर लग रहे हैं और हमने फ़िलहाल 4 अनार यहाँ से हार्वेस्ट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ से करने हैं नींबू हार्वेस्ट, तो उन्हें हार्वेस्ट करते हैं। अब देखिए ये हमारा बड़ा वाला नींबू है, अब हम इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए बहुत बड़ा नींबू होता है, लगभग 4-5 नींबू के बराबर एक नींबू है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये 5 नींबू लगे थे, इसमें से 2 नींबू हमने पहले हार्वेस्ट कर लिए। ये थोड़ा सा छोटा साइज़ का हुआ है, तो इसे हम आज हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये 3 जो हैं इनका हम एक एक करके नींबू यहाँ से हार्वेस्ट करेंगे। और फ़िलहाल एक बड़ा नींबू, एक छोटा नींबू, और फिर हमारा ये अपना नॉर्मल नींबू लगा हुआ है। तो इससे जो ये इस तरह के नींबू हैं ये हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये नींबू बहुत अच्छा है, इसकी मैंने एयर लेयरिंग भी की है। एयर लेयरिंग क्या होती है, देखिए यहाँ पर मैंने ये रूटिंग बॉल लगा दी हैं, जिससे हमारे नए पौधे तैयार होंगे। तो क्योंकि मैंने पहले ही इसका ये पौधा जो जिस मदर प्लांट से बनाया था वो पौधा ख़राब हो गया है। एक यहाँ पर है, ये देखिए काफ़ी बड़ा नींबू इस तरफ लगा हुआ है, ये देखिए। तो फिर हमने ये पौधा बना लिया था, तो हमारे काम आ गया। इसी तरह से हम और नए पौधे बना रहे हैं, क्योंकि नींबू का पौधा कई बार डाई बैग के कारण सूख जाता है। तो वैसे तो इस बार हमने काफ़ी नीम खली डाली है इसमें। तो ये हमारी रूटिंग वॉल है और इसमें जड़ भी आप देख सकते हैं। नीचे से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए कितनी अच्छी इसमें जड़ें बन गई हैं। और इस नींबू की खासियत ये है कि हम देखिए इस तरह से नींबू तो हार्वेस्ट कर रहे हैं, अभी इसमें ये नए नींबू भी बन रहे हैं, छोटे छोटे, कुछ बड़े हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये फ्रूटिंग करता है और ये साल भर फ्रूटिंग करता है। यहाँ पर भी देखिए ये नींबू बन रहे हैं। तो हमने इतने नींबू और अनार जो है हार्वेस्ट कर लिए हैं। अगले बार हम यहाँ से तोड़ेंगे। ये हमारा कुमकाट वैरायटी का नींबू है और इसमें भी देखिए बहुत अच्छे नींबू बन रहे हैं। और ये भी बहुत अच्छा नींबू का पेड़ है अपने गार्डन में लगाने के लिए। कुमकाट वैरायटी और कागजी लेमन, 2 ऐसे नींबू हैं जो आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने कागजी नींबू भी लगा रखा है, ये है। और फ़िलहाल हमारी ये मौसम्बी लगी हुई है, लेकिन अभी मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये मैच्योर हुई है कि नहीं, तो लोग बोल रहे थे इसको आप अक्टूबर में हार्वेस्ट कीजिए। तो फ़िलहाल हम इसे हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो फ्रूट मिले हैं इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। अब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें ये 2 ड्रैगन फ्रूट भी दिखे जो कि अब लाल होने लगे हैं। तो हम इसे घुमाकर तोड़ लेंगे तो ये पूरी तरह से लाल हो जाएगा। साइज़ अभी छोटा है क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट लग रहे हैं। आप देखिए ऊपर से लेके यहाँ तक ये सारे ड्रैगन फ्रूट लगे हुए हैं। एक हमारा ड्रैगन फ्रूट यहाँ पर भी है जो आप ये देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें पहले इसे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, फिर हम इसे घुमाकर तोड़ लेंगे। ये देखिए, तो ये जो 2 ड्रैगन फ्रूट हैं ये हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं। खाने में बहुत ही मीठे लगते हैं। साइज़ छोटा ज़रूर रहता है लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। और इस तरह से जब ये रेड होने लगें तो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। 1-2 दिन में ये पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। तो इतने सारे फ्रूट हमें मिल गए हैं, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। देखिए ये लगी हुई है ड्रम स्टिक जो आप सामने देख रहे हैं, और ये मैंने कर लिया यहाँ से इसे हार्वेस्ट। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये ड्रम स्टिक बड़ी हो गई थी। इसी तरह से छोटी छोटी ड्रम स्टिक तो इसमें बहुत लग रही हैं। देखिए यहाँ पर एक ये लगी हुई है, और क्योंकि अभी हवा चल रही है तो काफ़ी ड्रम स्टिक नीचे गिर गई। देखिए ये ड्रम स्टिक यहाँ पर डली हुई है, एक ड्रम स्टिक छोटी वाली ये है, तो इसलिए ये बड़ी नहीं हो पा रही हैं। तो फ़िलहाल एक जो है हमें जो सहजन की फली बोलते हैं इसे, वो मिल गई है। इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। अब हम तोड़ रहे हैं हमारी गिलकी। और आप सोच रहे होंगे ये इतनी बड़ी गिलकी है तो ये ख़राब हो गई। ये बिल्कुल सॉफ्ट निकलती है अंदर से। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग
साइज़ की गिलकी यहाँ पर लगी हुई है और ये गिलकी पूरी तरह से फंस गई है यहाँ पर। इसे हम निकालते हैं, ये देखिए इस तरह से। और गिलकी यहाँ के साथ साथ वहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक वो लगी है बड़ी, और कुछ मेरे पीछे भी गिलकी लगी हुई हैं उस तरफ, इन्हें और तोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है एक गिलकी ये लगी हुई है और इसकी लंबाई देखिए। गिलकी में इस तरह से जो है काली चींटी आएंगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छी गिलकी है। इसको हमने रख दिया यहाँ पर। अब एक गिलकी पीछे और बची है, उसे हम हार्वेस्ट करेंगे, फिर एक साथ इन गिलकी को रखते हैं। अब देखिए गिलकी हम तोड़ रहे थे तो इसके साथ हमें यहाँ पर तोरई मिल गई। तो ये जो तोरई है ये बिल्कुल अभी बंच में लगती है, तो इसमें से जो तोरई छोटी हैं जो हम अभी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें मैं कर रहा हूँ हार्वेस्ट। तो इस तरह से पूरा एक बंच लगा हुआ है और कैसी तोरई हैं, तो ये देसी तोरई हैं, ये देखिए इस तरह से होती हैं। और पीछे अभी ये छोटी है और इस तरफ हमें ये देखिए, तो इतनी हमें मिल गई हैं तोरई और गिलकी। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो देखिए इतनी हमें मिल गई हैं गिलकी और ये रखी हुई हैं हमारी तोरई। कुछ एक करेले और मिल गए हमें, तो इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ यहाँ पर। अब देखिए हम तोड़ रहे हैं लौकी, और इस लौकी की बेल हो गई है ख़राब, नीचे से उसमें लग गई है फंगस। तो अब ये जो बेल है वो हम हटाएंगे। तो फ़िलहाल जो इस तरह से लौकी लगी हैं जो बड़ी हो गई हैं, इन्हें हम कर लेते हैं हार्वेस्ट। और यहाँ से 2 लौकी हमने तोड़ी हैं, वहाँ देखिए 3 लौकी वो लगी हैं, उन्हें और तोड़ते हैं और फिर इन लौकी को हम रख लेंगे हमारी सब्जियों के साथ। इतनी हमने तोड़ ली हैं हमारी गोल वाली लौकी, लेकिन इसकी हो गई है बेल ख़राब। एक मुझे लग रहा है कि अभी बेल अच्छी है, एक पौधा बचा हुआ है, तो हमने फ़िलहाल उसे रखा हुआ है। तो ये देखिए 6 हमें गोल लौकी मिल गई हैं। और अब हमारी मिर्च और बची है, उसे और हार्वेस्ट करते हैं। ये है हमारी अरबी, और अब हम अरबी के पत्ते कर रहे हैं हार्वेस्ट। और ये देखिए इस तरह से हो जाते हैं। तो बारिश में ज़्यादातर पत्तों का इस्तेमाल होता है, और अरबी से ही आप इसे लगा सकते हैं। इसके बाद ये पत्ते हार्वेस्ट करिए, बाद में आप यहाँ से अरबी भी निकाल पाएंगे। तो इस तरह से देखिए कितने अच्छे पत्ते हैं। हमने मीडियम साइज़ के पत्ते ही हार्वेस्ट कर लिए हैं और इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये है हमारी काली वाली मिर्च जो ऊपर की तरफ होती है और इस तरह से काली रहती है। खाने में ये तीखी होती है और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। आप इसे इस तरह से छोटी साइज़ में ही हार्वेस्ट कर लें। यहाँ पर ये जो पौधे हैं ये 1 साल पुराने पौधे हैं, पिछले साल हमने लगाया था और 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ये लगे हुए हैं। हाइट इनकी काफ़ी है, लगभग 4 फीट ऊंचे हो गए हैं। और अभी इनने फिर से फ्रूटिंग स्टार्ट किया है, बीच में इन्होंने फ्रूटिंग करना बंद कर दिया था। एक ये पीछे की तरफ है 2 मिर्च, और देखिए बहुत ही छोटी मिर्च होती हैं इस तरह से, और पूरी डार्क पर्पल कलर की होती हैं, काली और पर्पल जैसी आपको दिखेंगी। इनके पत्ते भी थोड़े थोड़े काले होते हैं, ये देखिए। तो मिर्च तो बहुत अच्छी है और देखने में भी अच्छी लगती है। इसी मिर्च के साथ अब हम हार्वेस्ट करेंगे हमारी जो हरी मिर्च है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये देखिए कितनी अच्छी मिर्च लगी हुई है। तो अब यहाँ से हम हरी मिर्च हार्वेस्ट कर लेते हैं।
तो ये देखिए इतनी सारी मिर्च हमें मिल गई हैं, जिसमें से ये कुछ हरी मिर्च और काली मिर्च। तो इन मिर्च को रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ और फिर देखते हैं आज हमें कितनी सब्जी मिली। तो देखिए आज की हार्वेस्टिंग हो गई है पूरी और इतनी सारी सब्जियां हमें मिली हैं। तो बहुत सारी आज सब्जी मिली हैं। क्या क्या मिला है चलिए देख लेते हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं तो ये हमारी गिलकी हैं। गिलकी के साथ हमने तोड़ी हैं कुछ तोरई देसी वाली। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये लौकी हैं और क्योंकि बेल इनकी ख़राब हो रही थी तो हमने सारी लौकी एक साथ तोड़ ली। यहाँ पर हमारा कद्दू, 3 हमने गोल लाल वाली मूली हार्वेस्ट की हैं और इसके इस तरफ आप देखेंगे तो हमारी भिंडी, हमारा ऑर्नामेंटल कॉर्न और यहाँ पर एक खीरा हमने हार्वेस्ट की है। ढेर सारी पालक की पत्तियाँ हमने काटी हुई हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं तो हमारी धनिया जो बहुत ही अच्छी है। अलग अलग तरह के बैगन थोड़े मिले हैं लेकिन ठीक हैं। करेले ढेर सारे, जिसमें से ये सफ़ेद वाले करेले, ये लंबे वाले करेले और इस तरह से हमने ये छोटे वाले करेले हार्वेस्ट किए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने अरबी के पत्ते काटे हुए हैं। स्नेक गार्ड हार्वेस्ट किया है हमने, बहुत ही लंबा है, लगभग 5-6 फीट के आसपास इसकी लंबाई है। और इसके साथ हमने यहाँ पर कुछ हमारे फ्रूट्स हार्वेस्ट किए हैं, जैसे नींबू हमने हार्वेस्ट किए हैं, 4 अनार, 2 ड्रैगन फ्रूट और यहाँ पर कुछ हमने मिर्च तोड़ी हुई हैं। तो ये जो सारी सब्जियां हैं ये आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। आज की ये हार्वेस्टिंग आपको कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट्स करें। इसमें से सबसे अच्छी सब्ज़ी आपको कौन सी लगी वो भी बताएं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मिलेगी आपको इन सारी सब्जियों को उगाने की जानकारी बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से, जो आप मेरे गार्डन टूर के वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।